सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके बीच लेकर आया हुआ हूं हमारी मैथ की क्लास। तो आज हमारी जो अभी मैथ की क्लास चल रही है, जो हमने मैथ में अभी जो हमने टॉपिक खोला हुआ है वो है हमारा क्या, तो नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती हमारी चल रही है। अब देखो, इसका पार्ट 1 जो है हमने पिछली क्लास में यानी कि कल 10 दिसंबर को हमने किया हुआ था, जिसमें हम सभी ने सीखा था विभक्ति के नियम। ठीक है, पहले तो हमने जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखा कि जातीय मान और स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उसके बाद जो है हमने जाना आपका कि किस तरह की विभक्ति के नियम, 2 से विभक्ति का नियम क्या है, 3 से विभक्ति का नियम क्या है, 5 के जाने, 4 के जाने, 7 के जाने, 11 के जाने, 9 के जाने। तो हमने इन सभी के नियम जान लिए थे। अब देखो, आज जो है हम सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जानेंगे, जो कि हमारे नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा मतलब कि हमें इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में, इसलिए तो हमें जानना ही चाहिए। इन सारे फॉर्मूलाज को नहीं जानेंगे तो आगे नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले उन फॉर्मूलाज को जान लेंगे और उन फॉर्मूलाज को जानने के बाद हम सब जो है आज की क्लास को शुरू करेंगे और क्वेश्चन आंसर जो हम लोग बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो और वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, जो जैसे भी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। बाकी कोई ज्यादा एडवांटेज वाले क्वेश्चंस नहीं लेके चलेंगे, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वाले क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो क्या कि आर्मी के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टेक्निकल के हो, चाहे जीडी की हो, चाहे ट्रेडमैन की हो, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस या नर्सिंग असिस्टेंट या फिर क्लर्क किसी की भी हो। तो वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले उसी लेवल के जो कि आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए, बात किया तो हमारी 10 दिसंबर से ही यानी कल से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हर दिन रोज सुबह फिजिक्स की क्लास सुबह 8 बजे आती है, केमिस्ट्री क्लास सुबह 11 बजे, आपकी फिर बायोलॉजी की क्लास दोपहर 2 बजे, जीके क्लास शाम 5 बजे और आज मैं आ चुका हूं रात 9 बजे लेकर आपके बीच मैथ की क्लास। तो सभी क्लासेस को अटेंड करो। आपकी टोटली न्यू सिलेबस बेस्ड आर्मी की जो सिलेबस है उसी पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लाई जा रही हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि यदि आप हमारी क्लासेस टोटली अटेंड करते हो तो आप 45 आउट ऑफ 50 कैसे भी टच कर दोगे। आप मिनिमम में मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप टोटली अटेंड करते हो तो आप कैसे भी मिनिमम 45-45 क्वेश्चन टच करने जा रहे हो। तो हमारी पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड जरूर करो, जितनी भी हम सब क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और जितना हो सके अपने नए दोस्तों को भी जोड़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, उनकी भी हेल्प करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब देखिए, क्लास हमारी आज के शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को जान लेंगे। क्या जानने वाले हैं हम सब? तो हम सब जानने वाले हैं आपके पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को सबसे पहले हम सब जानेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र को हम सब सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, इसको हम सब जानने वाले हैं। अब देखो, इसमें जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहले जो हम सब का स्टार्ट होता है जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से शुरू करेंगे। ठीक है, और बारी बारी से सारे फॉर्मूलों को देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं इधर नंबरिंग करते चल रहा हूं, आप सब देखते चलना। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है कि हमारा जो सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आप सब भी जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर। ये सबसे पहले सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर सिस्टम के टॉपिक में। नंबर सिस्टम के टॉपिक में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई ऐसे लिखते हैं या फिर इसी को कोई लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस में लिखते हैं उसे 2ab। तो दोनों सही है भाई, प्लस का चिन्ह से मतलब है कि कौन सा साइन पहले है, तो ये आप दोनों कैरी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर में हम सबका क्या है कि आपका सेम एज यही होगा, बस यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, माइनस हम सब एंटर कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, फिर क्या होता है आपका, आप सभी को शायद पता ही होगा, माइनस बी स्क्वायर और फिर प्लस में लिखते हैं हम सब 2ab। यही लिखते हैं ना। अब कुछ क्या करते हैं, किसी को पलट देते हैं, यही लिखते हैं, आप सब बताओ, यही लिखते हैं? तो नहीं, ये नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो उसे हम सब कुछ ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा
और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सही हूँ मैं? बताओ मुझे, क्या मैं सही हूँ? ये देखो इस तरीके से चलता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कुछ इसी को क्या करते हैं कि इसी को लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस में लिखते हैं बी स्क्वायर। तो देखो कहीं भी लिख लो, मैथ में लिखने से मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ पे इसका थ्योरी नहीं लिख रहे हो। मेन मैथ में मतलब होता है उसके साइन से, उसके चिन्ह से, उसके पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, तो वही सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या हो जाएगी कि अब आगे हम लोग देख लेंगे सी नंबर। ठीक है, सी नंबर में हम सब क्या देखेंगे कि सी नंबर में आपका एक और फॉर्मूला है, आप सभी को शायद पता हो उस फॉर्मूले के बारे में, तो उस फॉर्मूला को जो है हम सब जान लेंगे। अब देखो वो क्या हो जाएगा कि वो आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप सबको शायद पता हो, तो इक्वल टू आपका होता है 2a स्क्वायर एंड देन प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब आगे देख लेंगे हम सब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आगे डी नंबर देख लेंगे। तो डी नंबर में क्या है हमारा, तो डी नंबर में आपका जो हमारा है वो है आपका देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab। याद रहे, इन सभी जो भी मैं लिखवा रहा हूं इन सभी को नोट करते चलना और नोट करके याद जरूर कर लेना, क्योंकि यदि मैथ जो बनता है वो पूरा फॉर्मूला पर ही बनता है। अगर फॉर्मूला मालूम ना हो तो आप मैथ नहीं बना सकते। ठीक है, सीधी सी बात है, तो इसको नोट करो। ये हो गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या करूंगा मैं कि मैं अब इसे आपको इरेज कर दूंगा, और इरेज करने के बाद अब आगे भी हम सब फॉर्मूला देखेंगे। काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं, करीब 10 से 12 फॉर्मूले हमारे होंगे नंबर सिस्टम में, क्योंकि नंबर सिस्टम देख लो एक नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से दे ही दिए जाते हैं लगभग। तो चलिए आगे हम सब जान लेंगे कि अब आगे कौन सा होगा हमारा। तो अब आगे आपका देख लो जो 5th नंबर है, 5th नंबर जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां तक हो गया हमारा। अब आगे जो है हम सब देख लेंगे ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर देख लेंगे फॉर्मूला हमारा। तो 6 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ क्या करते हैं कि लिखते हैं ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कुछ इस तरीका से लिखते हैं। पर हम लोग जो है ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे, और आपको यही वाला फॉर्मूला याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मदद यही फॉर्मूला करेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स वाला ही लिखना। बचपन में जो पढ़े थे उस पर ज्यादा नहीं चलना है, अब कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं तो ज्यादा उस पर फोकस करना है। 3ab। ठीक है, 3ab और प्लस में हमें कर देना है इनटू में a प्लस बी। ये आप ये वाला नोट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें काफी हेल्प करेगा जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे नंबर सिस्टम में। याद रहे कैसे लिखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस में आपका क्या, ये सी क्यू नहीं, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यू था, मुझे लगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ये यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख लेना। मुझे लगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का हम सब लिख रहे हैं, तो नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आप हम सब अभी ए प्लस बी का होल क्यू लिख रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस में ऐसे लिखना आपसे 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम सब लिख लेंगे 8 नंबर, 7 नंबर, 6 हो गया हमारा, 7 नंबर लिखेंगे इसमें वही वापस ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब। और ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यूब वापस सेम एज चलेगा, इसी में बस जो चिन्ह है वो सभी माइनस में चले जाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस में आपका हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो किन्हीं को याद होगा कि क्या होता है, 3a स्क्वायर बी होता है प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। ठीक है, उनको याद होगा कि इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हाँ होगा वैसे ही, जब आप इस माइनस को गुना करोगे ये प्लस ए के साथ तो माइनस ही आएगा, लेकिन जब इस माइनस को गुना करोगे इस माइनस के साथ बी में तो ये वापस प्लस हो जाएगा। तो इसका तोड़ने पर क्या होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर। तो सेम एज वैसे ही चलता है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी
है, ठीक है। ये आपका सिंपली इसी बेस से बढ़ता रहता है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि ये भी आपका सेम है चलेगा, जब ये टूटेगा तो हो जाएगा 3a² एंड प्लस में 3ab²। तो ये वही है, बस शॉर्ट ट्रिक्स में लिख दिया गया है ऐसे, इसे तोड़ोगे तो वापस आपका वही फॉर्म में आ जाएगा ये। अब 7 के बाद हम सब जो है देख लेंगे 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर हम सब देखेंगे। 8 नंबर फॉर्मूला हमारी क्या होगी, तो 8 नंबर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा AQ एंड देन प्लस में BQ। तो AQ प्लस BQ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है AQ प्लस A प्लस B एंड देन A² माइनस प्लस A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है। ये आपका हो गया AQ प्लस BQ का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ तक हमने नोट कर लिया है, यहाँ तक आप सब नोट कर लेना। अब इसे मैं क्या करूंगा, इरेज करके वापस फॉर्मूले लिखूंगा। चलिए, तो हमने क्या किए थे, AQ प्लस BQ तक तो हमने देख लिया था। अब हम सब AQ माइनस BQ देखेंगे, ठीक है। AQ माइनस BQ को हम सब अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ इक्वल टू आपका जो होता है वो है A प्लस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB, A² प्लस B² प्लस AB। ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका, ठीक है। यहाँ पे A माइनस बी, सॉरी A प्लस बी नहीं, A माइनस बी होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। A माइनस बी, A माइनस बी आप सब यहाँ पे लिखोगे। चलो, A माइनस बी यहाँ पे लिखने के बाद अब आप सब एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, एक अनदर फॉर्मूला को, ये आपको कभी कभार ही मिलेंगे, ज्यादातर ये नहीं मिलते हैं, पर क्या करना है हमें ना नोट करते चलना है, ठीक है। क्या हो जाएगा कि AQ, ठीक है, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC, ठीक है। क्या होता है 3ABC, ये होता है। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आप सब अब एक चीज, चलो यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 10 फॉर्मूलाज देख लिए हैं और इन्हीं 10 फॉर्मूले से जो है हमारे जुड़े हुए होंगे आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। आपको तो शायद AQ और BQ के फॉर्म में आना भी नहीं पड़ेगा, उधर ही आपका स्क्वायर वाले फॉर्म में ही आपका जो है आपका आर्मी का क्वेश्चन होता है। पर मैंने सोचा कि जो फॉर्मूले लिखे ही जा रहे तो थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के लिख लिए जाए। पर आर्मी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो Q वाले फॉर्म में नहीं चलते हैं, वो स्क्वायर वाले फॉर्म में ही आते हैं नंबर सिस्टम में, वो Q वाले फॉर्म में नहीं पहुंचते हैं। अभी तक चाहे टेक्निकल की बात करूँ, चाहे GD की, चाहे आपका ट्रेडमैन की, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस की, इन सभी के सबसे ज्यादा मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 15-15 मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो अभी तक के क्वेश्चन है वो स्क्वायर तक ही है, क्यूब में नहीं आए हैं, ठीक है। वो A² तक ही आए हैं, AQ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो लेकिन नोट कर लेना, फॉर्मूलों को याद जरूर कर लेना आप सब। चलिए, अब हमारे फॉर्मूलों के जो ये पार्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम सभी जो है अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम सब सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सब बनाएंगे। तो चलिए, अब क्या करूंगा कि मैं इसे यहां से इरेज करने जा रहा हूं, मैं इसे यहां से जो है हटा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब इसे यहां से हटा रहा हूं और अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट होगा और अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हम सब सोल्व करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो आप सब जो हो नोट कर लो एक चीज को कि चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आपको अब क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो जो भी क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे वही क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं लेवल्स के होंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड या ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सब सोल्व करने वाले हैं जिस लेवल तक के आपके आर्मी में क्वेश्चंस आते हैं। चाहे किसी भी ट्रेड की बात करूं, टेक्निकल, GD, ट्रेडमैन या वुमेन मिलिट्री पुलिस, या फिर अदरवाइज जो नर्सिंग असिस्टेंट और जो आपके हैं वुमेन आपके जो आपके क्लर्क हैं, ठीक है। वही लेवल्स के मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं जो लेवल्स के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी हम लोग एक्स्ट्रा लेवल्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, ना ही कम पढ़ना है ना ही ज़्यादा पढ़ना है, अपने को उतना ही पढ़ना है जितना कि आता है। क्योंकि यार आर्मी की एग्जाम है, कोई आप एसएससी या रेलवेज या बैंकिंग की एग्जाम देने नहीं जा रहे हो जो आपको थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन इजी फॉर्म के ही होते हैं, जो भी मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे आप जाके क्वेश्चन देख लेना पहले, ठीक है। आप जिस भी ट्रेड से हो पहले उनके क्वेश्चन देख लो कि हमारे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर यदि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना देखे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कर लो कि किस लेवल से आपकी ट्रेड की क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। उन्हें ट्रेड की बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे और बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपकी रिलेटेड है एग्जाम से, ना ही ज्यादा टफ है ना ही ज्यादा हल्का ना ही ज्यादा आसान है, उसी लेवल की जो है जो कि आपके लेवल से आर्मी की एग्जाम में आती है, चाहे वो किसी भी ट्रेड की है। तो चलिए अब लिखेंगे कि संक्षिप्त विधि, क्वेश्चन नोट करो आप सब, संक्षिप्त विधि से निम्न गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। संक्षिप्त विधि से निम्न गुणनफल, संक्षिप्त विधि से निम्न गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं तो सबसे पहले ए नंबर, ए बी से डिकोड कर रहा हूं क्वेश्चंस को। ए नंबर क्वेश्चन आप सब लिखोगे 6 8 6 5 8 7 3 इंटू 9 9 9, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और फिर यहीं पे मैं आपको बी नंबर क्वेश्चन भी दे रहा हूं। बी नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है 10586 इंटू 9 9 9 एंड 9, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सॉरी, आप क्या करो कि यहाँ पे 5 9 रख लो, ठीक है। 5 9 रख लो, 5 9 4 भी चलते थे पर 5 9 थोड़ा टफ ही देख लिया जाए। तो अब देखो इसमें क्या है आपका कि जो हमारा क्वेश्चन है ये देखो, ये 9 वाला गुना का सिस्टम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 9 9 9 9 9 4 9 5 9, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऐसे करके नंबर सिस्टम से। तो इन्हीं को जो है हम लोग संक्षिप्त, ये मैं आपको, ये तो आपसे सोल्व कर ही लोगे, एक बार दो बार में निकाल ही लोगे, ये ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। पर टफ ये देखो, ये 3 सेक्शन टफ पड़ जाएगा। और आप लोग जो है सिंपली क्या करोगे, 3 अंक का गुना है तो इसको गुना करके निकालेंगे, ऐसे वैसे करोगे तो नहीं, उतना हमें नहीं चलना है, ठीक है। वो हमें नहीं करना है। हम लोग संक्षिप्त विधि से, ठीक है, ट्रिकली सीख रहे हैं कि ट्रिकली इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, वो हमें यहाँ पे सीखना है। ये नहीं कि इनको देखो यार एक एक करके सोल्व करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, टफ होते जा रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। अपने को देखो सिंपल बेस का क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, मतलब कि ट्रिकली इजीली सोल्व करके कम समय में सोल्व करना है। तो यही सिखाऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को जो हो कम समय में सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अपने को ये नहीं कि 5 अंक का गुना करना है, काफी समय लगेगा उसमें, ठीक है, वो नहीं चलना है। अपने को जितना हल्का हो सके, जितना ट्रिकली बना सके उतना ट्रिकली करते चलना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ए से जो शुरू करेंगे तो चलो क्वेश्चन नंबर ए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया गया, 65873 इंटू 999, ये दिया गया है ना, 65873 इंटू 999 यही दिया गया है। इजिली इनको संक्षिप्त रूप से सोल्व करेंगे, ठीक है, इतना लंबा नहीं। यही तो ट्रिक यहाँ पे सिखाना है, ठीक है। ट्रिक सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। चाहो तो 3 अंक से गुना करके अभी तक आंसर भी आपने निकाल लिया होगा, लेकिन वो नहीं करना है। अपने को सीखना है कि ट्रिकली कैसे कैसे एग्जाम में जाकर कम समय में ऐसे जो गुना हमें दिए जाएंगे, 9 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या 7 भी हो सकती है, 13 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को सीखना है कि कैसे कम से कम समय में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखो 65873 इंटू, देखो चाहे 1 9 हो, चाहे 2 9 हो, चाहे 3 9, उसका नियरेस्ट हम लोग 100 वर्ड देखेंगे, ठीक है। नियरेस्ट 10 वर्ड्स के साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे 9 रहे तो 9 का नियरेस्ट 10 वर्ड कौन सा है, तो 10 है। 99 का नियरेस्ट 10 वर्ड कौन सा है, तो 100 है,
999 का नियरेस्ट 10 वर्ड कौन सा है, तो वो 1000 है। ठीक है, मतलब कि हमें 10 के समूह वाले ढूंढने हैं। जो भी आपको संख्या मिले उसमें आपको 10 का समूह वाला ढूंढना है, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, आपको नियरेस्ट 10 के समूह वाले संख्या बताने हैं कि इसका नियरेस्ट 10 का समूह वाला संख्या क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसमें क्या करेंगे, चलो नियरेस्ट देखना है हमें। तो 999 का नियरेस्ट कौन सा है, 10 का समूह वाला संख्या 999 का नियरेस्ट होता है 1000। तो इसको जब देखो हम लोग 1000 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 999 आएगा कि नहीं। सही हूं मैं, बताओ मुझे। 999 में इतना मैं लिख सकता हूँ, 999 को तो मैं इतना लिख ही सकता हूँ कि 1000 में से 1 घटाएंगे 999 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 999 को तोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको डिकोड कर रहा हूँ। तो मैं इसको इस तरह से डिकोड कर सकता हूँ या नहीं कि 1000 में से 1 घटाने पर 999 आएगा। मैं 999 को इतना तो लिख ही सकता हूँ, 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1। तो इतना लिखने के बाद क्या होगा कि इस 65,873 से 65,873 से इसमें भी गुना होगा और फिर उसके बाद इससे इसमें भी गुना होगा। तो गुना करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 65873 और ये 3 को 0 में गुना करोगे तो 1 2 3। ठीक है, अब माइनस और इतना से 1 में गुना करोगे तो वापस यही आ जाएगा 65873। अब क्या करना है, सिंपली इसको घटा के आंसर दे देना है। अब बताओ अगर अभी मैं 3 अंक का गुना करने जाता तो कितना लंबा पड़ता, लेकिन देखो केवल एक लाइन में हो गया कि 999 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 आएगा। इतना लिख दिया हमने। अब इसको वापस देखो गुना कर दिया, सिंपल पड़ा ना। पहले ही बोला कि जो भी संख्या है उसका नियरेस्ट ढूंढो 10 के समूह वाला। 10 के समूह वाला ढूंढा तो 999 का 10 के समूह वाला नियरेस्ट संख्या कौन सा हो गया, तो वो हो गया 1000। ठीक है, 1000 में से 1 घटा देंगे तो इतना आएगा ना। इतना तो मैं 999 को तो इतना लिख ही सकता हूँ, इतना लिख दे देखो इतना आ गया। अब सिंपली घटा के आंसर देना है। कितना लंबा जाते हैं अगर अभी 3 अंक का गुना करते तो वही करेंगे, घटा देंगे। घटाने पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 था अब यहाँ पे 3 है। तो ये देखो मैं घटाओ नहीं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। घटाओ आपको आना चाहिए यार, आर्मी की एग्जाम में बैठ रहे हो, घटाओ तो आना ही चाहिए ना। सिंपल सा घटाओ है, देख लो यहाँ पे देखो 0 है। यहाँ से आप जब 0 को यहाँ से हासिल होगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ से हासिल लिया था तो ये जो पहले 10 था वो 9 बन चुका था। 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। अब ये जो यहाँ पे 9 है, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1। यहाँ से हासिल लिया था हमने, ठीक है, हासिल यहीं से हासिल कहाँ से लिया था, यहाँ से हमने हासिल लिया था। तो अब ये बन चुका था 2, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो क्या 12। 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7 बचा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ से हासिल लिया तो 6 बचा। यहाँ पे 6 में से यहाँ से हासिल लेंगे तो 16। 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा, तो 0। अब क्या हो गया हमारा टोटल, तो देखो अगर ऐसे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा। तो जब आप टोटल देखोगे तो टोटल आपका आ रहा है 656। कितना आ रहा है हमारा, तो टोटल जो हमारा आ जा रहा है वो आ रहा है 6580727। ठीक है, यही आ रहा है हमारा 07127, यही आएगा हमारा। अब देखो इसको आप सब गुना करके एक बार चेक कर सकते हो घटा के, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है वो यही होगा। अब देखो उसके बाद इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। इसको आप सब नोट कर लेना, मैं टाइम दे रहा हूं, यहीं पे वीडियो को पॉज कर लेना। चलो तो आपने नोट कर लिया होगा, नोट पॉज करके आपने नोट किया होगा। अब नोट करने के बाद अब इधर आ रहा हूं यहाँ पे इरेज करके। अब जो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम सब सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा बी। चलो बी हो गया। अब वो क्या है, तो वो है आपका 10586 इंटू 99999 एंड 9। अब देखो ये 5 अंक का गुना है। अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो कितना ज्यादा समय लगेगा ये तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो, लेकिन उतना समय नहीं देंगे, सिंपली वैसे ही सोल्व करेंगे। 10586 इंटू, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट 10 का समूह वाला ढूंढो। ठीक है, ये क्या है 99,999, मतलब क्या हो गया 1 लाख। नियरेस्ट आ गया 1 लाख इसका। चलो तो 1 लाख हो गया। अब देखो क्या है 99,999, तो 1 लाख में से कितना घटाएंगे तो 99,999 आएगा। 1 घटा देंगे तो 99,999 आ जाएगा। तो 1 को सिंपली घटा देंगे। क्या किया हमने, तो जितना था ये जितना था 99,999 था, तो इसका हमने नियरेस्ट 10 वाला समूह ढूंढा। तो 99,999 का 10 का समूह कितना होगा 1 लाख होगा नियरेस्ट। तो 1 लाख हो गया हमारा। अब 1 लाख में से कितना घटाएंगे तो 99,999 आएगा। तो 1 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इससे इसमें और फिर इससे इसमें गुना करेंगे दोनों में। तो क्या हो जाएगा 10586 और कितना जीरो है तो 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है।
ठीक है। अब फिर माइनस, अब क्या हो गया 10586 से 1 में गुना करोगे तो वही होगा 10586, यही होगा। अब देखो ये जो है मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा, घटाकर इसका आंसर बताओ। चलो ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। अब यार घटाओ सिंपल है, देख लो, अब इतना में से इतना घटाना है 10,586, तो इतना तो घटा ही लोगे। तो इसका आंसर मुझे घटाकर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो हो सकता है आप सबने घटा लिया हो, पर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है हमारा, देख लो 10585889414, यही हमारा आंसर होगा। देख सकते हो कितना शॉर्ट में हमारा चला गया। अभी ये जो 5 अंक का इसमें गुना करते तो कितना डिस्टर्बिंग होता, कितना लंबा जाता, पर सिंपली क्या किया, इसका नियरेस्ट 10 के समूह वाला पद ढूंढ लिया। तो 99,999 का होगा 1 लाख, 1 लाख में से कितना घटाएंगे तो इतना आएगा, तो 1 घटाएंगे तो इतना आएगा। सिंपली इनमें गुना करते, गुना करके घटा दिया। देख लो कितना ईजी गया है हमारा, और कितना भी टफ हो जाता है इतना, यदि शॉर्ट इतना लंबा चलते तो यही मुझे ट्रिक सिखाना है, आपका मकसद था ये क्वेश्चन देकर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जीडी और टेक्निकल और आपके टेक्निकल और वुमेन मिलिट्री पुलिस और आपकी ट्रेडमैन में दे दी जाती है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। चलिए, तो अब क्या है हम सब कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका हो जाएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो आपका होने वाला है, देख लो 8 9, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 9, सोल्व करना है इसे, ठीक है। 8965 इंटू 974 प्लस 8965 इंटू 26 इक्वल टू वॉट। अब देखो, देखने से कितना बड़ा लग रहा है, और बड़ा है भी लग रहा होगा ना, कि क्या करेंगे, पहले 3 अंक का गुना है, 3 अंक का गुना कर लेंगे। ये 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन है, 2 डिजिट का 2 अंक का गुना है, तो गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जितना आएगा उसको जोड़ के वापस आंसर दे देंगे। तो इतना जो करेगा ना वो महाबुद्ध होगा, ठीक है। क्योंकि अपने को समय नहीं मिलता है आर्मी के एग्जाम में, अपने को समय 0 आउट ऑफ 0 बिल्कुल समय नहीं देती है आर्मी, ठीक है। वो नाम के वहां पे आपको 60 मिनट पता चलता है कि 1 घंटा में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, रियलिटी में भाई वो 45 से 50 मिनट ही होता है। क्योंकि जो भी बंदे रनिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि वहां पे केवल कागज पे लिखा होता है 5:45, मिलता तो 5:20 से भी कम है, ठीक है। तो वो नहीं है, इतना लंबा नहीं करेंगे हम सब, क्योंकि उतना समय नहीं है। सोचो कितना टाइमिंग लगेगा, पहले 3 अंक का गुना करेंगे, फिर 2 अंक का गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर उनको जोड़ के आंसर देंगे, कितना लंबा जाना होगा। अब अगर सिंपली करेंगे ना तो देखो ये आपका करीब 30 सेकंड के अंदर आप इसे सोल्व करोगे। मुझे तो समझाना है तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे। कैसे, देख लो क्या है हमारा, देखो 8965 इंटू 974 प्लस 8965 इंटू 26, ये दिया गया है ना। इतना में जो देखो ये 2 चीज कॉमन है, ये दोनों में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों में से इसको कॉमन ले लेंगे सिंपली। देखो ये चीज दोनों में है, ये प्लस का एक भाग इधर है और फिर प्लस के बाद एक भाग इधर है, यही है ना। तो इन दोनों में क्या है कि ये 8965 दोनों में देखो कॉमन है, ठीक है, दोनों में है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 8965 8965 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 974, ठीक है। फिर है प्लस, इसको भी हमने कॉमन लेके यहाँ बाहर ले लिया है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, केवल बचा 26, समझ गए। अब क्या होगा, तो 8965 जोड़ो इसको, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, हाथ में हासिल कैरी किया 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल था, कितना हो गया 10 का 0 हो गया, हाथ पे कैरी हासिल रहा 1, 9 और फिर क्या बचा 9 था और 1 हासिल, कितना हो गया हमारा 10, यही हुआ ना। क्या आ गया 8965 इंटू ब्रैकेट तोड़ोगे तो गुना होगा, गुना में
1000 बराबर हमारा आंसर कितना आ रहा है देख लो 8965 और फिर 3 जीरो से गुना करोगे, आप सभी जानते हो कितना भी जीरो से गुना करो तो जीरो जोड़ दिया जाता है। देखा कितना आसान था। अभी अगर मैं वैसे चलता कि पहले 3 अंक का गुना करो तो मैं अब तक 3 अंक का गुना ही करते रहता, फिर 2 अंक का गुना करो तो 2 अंक का गुना करता, गुना करने के बाद फिर उन दोनों को लिखता, लिखने के बाद फिर जितना आता दोनों गुना करने पे उन दोनों को आपस में जोड़ता, तो वही कितना इजी हो गया। चुपचाप जो सिमिलर था उसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो दोनों में था उसको ब्रैकेट में लिखा, फिर देखो जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ब्रैकेट तोड़ गुना, कितना इजी था ये। तो कौन सा फॉर्म इजी लगा, यही ना। क्यों अपने आप को उतना लंबा चलना है। अब चलो ऐसा ही आज एक और क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, पर टारगेट ये रहेगा कि आप उसको मेरे से पहले इसी मेथड पे सोल्व करोगे, ठीक है। आप जो उस क्वेश्चन को मेरे से पहले इसी मेथड पे सोल्व करके मेरे से पहले बनाना, ठीक है। मैं तो चैनल टैग लगाऊंगा, लेकिन आप सब मेरे से पहले इसको बना लो, ये आपका टारगेट है, ये आप खुद से चैलेंज लो इस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल, यही बेस पे दे रहा हूं, इसी प्रकार से बनेगा। फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, वो हो गया 9764 इंटू 837 माइनस 9764 इंटू 737 इक्वल टू वॉट। चलो बिल्कुल उसी बेस पे क्वेश्चन दिया है, बस फर्क क्या किया, डिजिट बदल दिया और जो पहले प्लस था उसको माइनस किया है। उसी बेस पे बनाने जाओ, आपको ये उससे भी हल्का लगेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर उस बेस पे नहीं बनाना है तो जाओ 3 अंक का गुना करो, इसमें भी 3 अंक का गुना करो, गुना करके फिर जितना आएगा उसको लिखो और लिखने के बाद वापस जोड़ के आंसर लाओ। कितना लंबा जाएगा भाई, करीब 2 मिनट ये ले लेगा। अगर उस मेथड पे चलेंगे तो 2 मिनट ले लेगा। देखो पहले 3 अंक का गुना करेंगे, फिर ये 3 अंक का गुना करेंगे, 3 अंक का गुना करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे इस तरफ, और लिखने के बाद इसमें क्या घटाना है तो घटाएंगे। तो काफी लंबा जाएगा। उतना समय है, उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो सोल्व करो, मैंने टारगेट दिया था मेरे से ही पहले सोल्व करके, तो कुछ बंदे तो लग भी गए होंगे, ठीक है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन को समझा होगा तो वो तो लग भी गए होंगे, और हो सकता है अभी तक आंसर निकालने भी लगे होंगे या निकाल भी लिए होंगे। पर अब मेरी बारी, ठीक है, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अब मेरी बारी। क्या है देखो, दोनों में 9764 एंड 9764 है, तो 9764 9764 को मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अब क्या बचा, केवल बचा 837 केवल बचा। इसको जब कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 837 बचा। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस दे देंगे, और फिर जब ये इसको भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पर केवल बचा आपका 737, ठीक है, इतना ही बचा ना। अब क्या है आपका देख लो, 9764 इंटू 837 में से 737 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100। बोला था ना उससे भी हल्का है, 100 बचेगा। अब जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या होगा, 9764 इंटू 100 गुना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ने पर गुना होता है, और फिर गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो आप सबको पता है जीरो वाला गुना, पीछे जितना भी जीरो होता है वो आकर उसी डिजिट में जुड़ जाता है, 9764, और जब 100 से गुना करोगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। 1000 से करते तो 3 जीरो, 10,000 से करते तो 4 जीरो, 1 लाख से करते तो 5 जीरो। आप सबको ये जीरो वाला गुना तो पता ही होगा। तो आ गया हमारा आंसर, देख लो कितना इजी पड़ा। अभी अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करने जाते हैं और दोनों का 3 डिजिट का यदि मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं तो कितना लंबा हो जाता, ये तो आप सभी जानते हो कि कितना लंबा ये हमारा होने वाला था। चलिए अब क्या है कि मैं आपका जो है यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास बस इतनी ही। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सभी जो है जानेंगे और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आपके आर्मी से रिलेटेड, जो कि आपके आर्मी में आते हैं। पर आप कोशिश ये करना कि इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं बता दिया हूँ, ऐसा नहीं कि बना लिया भाई अपना हो गया अपन लोग बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्लास तो एंड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लास एंड नहीं
नहीं होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले बताए थे उसे आज याद करके ही सोना, जितने फॉर्मूले दिए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उन्हीं फॉर्मूले पे सोल्व होंगे। उन सारे फॉर्मूलाज को अभी आज रात तक आप सब उसे याद कर लो, और जितने भी प्रकार के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप खुद से वैसे क्वेश्चंस को लिख कर सोल्व करने की कोशिश करो, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 6 7 बार रिपीट करो, बनाते रहो, ठीक है। मैं तो क्लास आधे घंटे में एंड कर रहा हूं, ठीक है, 30 से 35 मिनट के बीच में मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूं, पर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आपकी क्लास अभी एंड नहीं हुई है, आपको टोटल जितने फॉर्मूले बताए मैंने उन सभी को आज रात सोने से पहले याद करो, ठीक है। उन सारे फॉर्मूलाज को याद करने के बाद जिस भी प्रकार की मैंने जो जो क्वेश्चंस आज सोल्व करवाई हैं उन सभी क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस 4 से 5 बार खुद से सोल्व करो। यदि एक बार में हो जाती है तो दोबारा करो, तिबारा करो, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सारी बार करते रहो, ठीक है, क्योंकि उससे रिवीजन होगा और आप वैसे क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लोगे। अगर इंडियन आर्मी देगी तो डेफिनेटली आप उसे 20 सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखा दोगे। देखो ये कितना इजी था, वो भी कितना इजी था। तो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आती, लेकिन इससे खुद से रिवीजन करो। मैथ की एक्सपर्ट होनी है तो 6 से 7 बार इन्हीं क्वेश्चंस को अभी सोने से पहले बनाकर सोना और सारी फॉर्मूलाज को याद करके सोना। तो आज के लिए इतना ही। कल कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी ट्रिक के अनुसार ऐसे ही ट्रिकली हम सब बनाएंगे मैथ के क्वेश्चंस। कल से तो केवल क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।